आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम रशिया यूक्रेन वॉर की। ये फोटो है, इधर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, खून बह रहा है, और इधर जो है ज़ेलेंस्की मस्त फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं। हालांकि इस सिंबॉलिज्म है, बट फिर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ वो मैगजीन के ऊपर। हमारा शानदार टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आप ज़रूर अवेल करेंगे, क्योंकि 1 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। वक्त को मैनेज करना मैं बताऊंगा। और आपको पता ही है कि पर्सनालिटी ग्रोथ का कोर्स मैंने लॉन्च किया था, वो ख़त्म हो गया है, तो कंबाइंड मैंने कर दिया है। साथ ही साथ संडे को आ जाओ लाइव 12 बजे, मज़ा आएगी, क्योंकि होगा ज्योग्राफी पे डिस्कशन। मैग्रॉ हिल्स ने ये 2 शानदार किताबें लॉन्च की हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस किताब को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं तसव्वुर सर के साथ। तो भाई भूलना मत, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, रिमाइंडर अभी सेट कर लो। और ये हमारे एनसीईआरटी कोर्सेज है जो आप अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी के भी लाइव बैचेस शुरू हैं। ओके, तो यार देखो, हम यहां पे बात करेंगे कि जब से वॉर शुरू हुआ है तब से क्या क्या दिक्कतें हो गई हैं। भाई अब 24 फरवरी से शुरू हुआ था और अभी हम 28 जुलाई पे खड़े हुए हैं। 28 है कि 29 है आज? क्यों शैलेंद्र? 29 जुलाई पे आप खड़े हुए हैं, 29 जुलाई पे हम खड़े हुए हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि भैया महीने दर महीने बीतते जा रहे हैं। 5 महीने हो गए हैं और अभी तक वॉर जो है वो खत्म ही नहीं हुआ है। तो ये खत्म कब होगा ये बात करेंगे। और साथ ही साथ भैया खून बहुत बहा है। रशियन आर्मी के ऊपर वॉर क्राइम्स के आरोप लगे हैं। रेप स्टोरीज अगर आप सुनेंगे, ब्यूका मसाकर, 300 लोगों को मार दिया, टैंक चढ़ा दिया। एक यहाँ पे बता रही थी कि हम लोगों का फार्म था और एकदम से रशियन सोल्जर्स आए और उसके बाद मेरे पति को उन्होंने मारा और उसके बाद फिर साइड में मतलब एक शेड टाइप का था, वहाँ पे बांध दिया और मेरे साथ फिर उन्होंने रेप किया और उसके बाद फिर मतलब टर्न्स लिए उन्होंने, एंड देन नेक्स्ट डे जो है वो चले गए और उसके बाद मेरे पति को मार डाला। तो इस तरीके की कहानियां जो है वो सामने आ रही हैं। डेथ्स आप देख सकते हो 24 फरवरी को। देखिए 24 फरवरी से 5237 सिविलियंस जो हैं दे हैव बीन किल्ड, 7035 इंजर्ड। रबिश। कम से कम 15,000 लोग मारे गए हैं, अमेरिका की रिपोर्ट ने बताया था। ये बहुत ही कम दिखा रहा है और 50,000 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं यार, लाखों लोग। आपको पता है कि अभी यूक्रेन की इकोनॉमी को बनाने में $750 बिलियन के करीब लगेंगे। यूक्रेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो देश गया। डेथ्स बहुत ज्यादा हुई हैं। वेपन्स की बात करें तो अकेले अमेरिका ने $7.6 बिलियन के वेपन्स यूक्रेन को दिए हैं। उसके बाद है ब्रिटेन 2.3 के करीब। तो वेपन्स और ये जो सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन को, तभी यूक्रेन सरवाइव कर पाया है। लेकिन आम लोगों का क्या? आम लोगों का क्या? इधर से मिसाइल आ रही है, उधर से गोलियां आ रही हैं और रशियन आर्मी भैया रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मिलिट्री ड्रेस आप देख लीजिए कि 14,000 दे वर किल्ड बिटवीन 2014 एंड 2022। तो बहुत, देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं बता पाएगा। आपको बता दो कि जितने भी आप फिगर्स देख रहे हो ना, इकोनॉमी को छोड़ के, एग्जैक्ट आंकड़ा कोई भी नहीं बता सकता कितने लोग मारे गए हैं। उसके बाद 1/3 यूक्रेनियंस जो हैं वो छोड़ के चले गए भैया, माइग्रेट कर गए हैं। देखिए ज्यादा 4 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है, तो उसमें से 30% के आसपास 1 करोड़ गए। समझ रहे हो? तो ये माइग्रेट कर गए हैं, या तो इनका घर तबाह कर दिया गया है, या तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन अपने घरों को, अपने देश को छोड़ने के लिए ये मजबूर हो गए हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ी है। आपको पता है दुनिया के सामने, यूरोप के सामने एक पूरी की पूरी रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास माइग्रेशन हुआ है और इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। रशिया ने जो बोला उसने करके दिखा दिया। रशिया ने बोला हम अटैक करेंगे, कर दिया। फिर उसके बाद यूक्रेन ने अपने 22% टेरिटरी जो थी वो खो दी है। 2014 में क्रीमिया ऑलरेडी एनेक्स कर लिया था रशिया ने। क्रीमिया का जब एनेक्सेशन हुआ था तब उस समय दुनिया ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अभी पूरे के पूरे यूक्रेन को ही ले लिया। हालांकि रशिया बहुत स्लो रहा है। व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि रशिया को हम 1 हफ्ते में खत्म, क्या बात है, व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि यूक्रेन को हम 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो पाया। यूक्रेन बच गया। यूक्रेन सर्वाइव्ड। व्हाई? बिकॉज वेस्ट प्रोवाइडेड देम प्रॉपर सपोर्ट।
उसके बाद फिर वही है ना कि जज्बा बहुत ज्यादा था और रशिया की भी टैक्टिकल फेलियर थी। ये वैसे तो कम है बट स्टिल जो इनका 22% लैंड है ना वो क्रीमिया, वो रशिया को चला गया है। कोस्ट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन जो है वो चली गई, स्नेक आइलैंड गया, हालांकि फिर उसको यूक्रेन ने वापस लिया। तो यूक्रेन ने बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स जो है ना वो रशिया को दे दिए हैं। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मैंने बताया ना कि अभी तक क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की प्रॉपर जो डेटा ना वो सामने नहीं आया है, तो अभी ये नहीं पता चल पाया है कि एक्चुअल में कितना ज्यादा लैंड जो है वो रशिया को गया है। लेकिन खून बहुत ज्यादा बहा है, बहुत ज्यादा खून बहा है और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी टेस्टिमनी सामने आ रही हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो बहुत दिक्कत है। यहां पे ये भी बताया जा रहा है ना कि रशियन आर्मी, मतलब देखिए जब वॉर में आप होते हो ना तो इंसानियत चली जाती है, इंसानियत बची नहीं है। तो यहाँ पे औरतें, बच्चे, बूढ़े सब बताते हैं कि भैया इंसानियत तो को ताक पे रख दिया था यहाँ पे रशियन आर्मी ने। वॉर रशिया के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा है। रशिया ने डिस्क्लोज नहीं किया कि उसको कितना लॉस होगा, लेकिन देखिए वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और ओलिगार्क्स जो हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जो रशिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर नकेल कसी गई है। ट्रांजैक्शन रोक दिया, पे स्विफ्ट रोक दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि रशिया को कुछ नहीं, रशिया को भी भयानक लॉस हुआ है। रशिया में भी महंगाई है, रशिया की जो करेंसी है वो बहुत तेजी से नीचे गई है, तो रशिया को भी लॉस हुआ है। सेंट्रल बैंक कहता है 1.8 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ये 4 से 6% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, फोरकास्ट दिया गया था। तो इसीलिए रशिया जो है उसकी जो इंपैक्ट है रशिया इकोनॉमी पे वो बहुत ज्यादा है। अब ये जैसा कि मैंने बताया कि रशिया क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब भाई वहां डिक्टेटरशिप है, एक तरीके से अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगी कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, बट दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि लास्ट जब इसने डिफॉल्ट किया था, क्योंकि फॉरेन बॉन्ड्स को भी डिफॉल्ट कर गया है 1917 में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, लेनिन जब आए थे 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन आया था, उड़ा दिया था यहाँ पे लेनिन ने। रशिया में क्रांति आ गई थी, जार की पूरी फैमिली को मार दिया था। रशिया में सिविल वॉर हुआ 1917 से 1921 तक, और फाइनली हम देखते हैं कि रशिया में एक नया मतलब कम्युनिज्म आ गया एक तरीके से। रशिया वॉज द फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवाद। उसके बाद भैया जो प्राइजेस हैं बम्पर, बहुत दिक्कत, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, क्योंकि रशिया जो है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, सऊदी अरेबिया से, यूक्रेन और आपका ये बेलारूस, पैलेडियम हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, वीट हो गया, मेटल्स हो गया। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ये 3 कंट्रोल करते हैं, ये 3 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और इन तीनों का एक्सपोर्ट बंद। फूड क्राइसिस सामने खड़ी हुई है, इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, प्राइजेस ऊपर चले गए। भारत में आप देख रहे हो महंगाई की क्या हालत है, दुनिया रिसेशन के दरवाजे पे खड़ी हुई है। सोल कारण है ये वॉर, सोल रीजन है ये वॉर। ओपेक में रशिया भी आता है, 13+1 जो रशिया है, तो ओपेक प्लस जिसको बोला गया, तो समझिए बहुत दिक्कत है इस समय। लेकिन यहां पे देखिए, अब जैसे अभी यूरोप है, आपको पता है रशिया यूरोप को गैस देता है, नॉर्ड पाइपलाइन, नॉर्ड 1, नॉर्ड 2। अभी सर्दी आने वाली है, रशिया ने ऑलरेडी ये वार्न कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सप्लाई 30 से 40% तक घटा दी है। अगर उसने ज्यादा सप्लाई घटा दी तो यूरोप में ठंड से लोग मर जाएंगे, क्योंकि यूरोप में ठंड से बचने के लिए जो घर में पाइपलाइंस होती हैं, वो गैसें जब अंदर जाती है ना तो घर गर्म रहता है। यूरोप में तगड़ी ठंडी पड़ती है, ठंड से जम जाएंगे लोग, ये हिसाब किताब है। उसके बाद आप देखिए, आईएमएफ ने ये बोला है कि दुनिया की इकोनॉमी 6% से जहां पे ग्रो करने वाली थी, अब वो 3% से ग्रो करेगी, 3% से ग्रो करेगी। लेकिन वो तब है जब रशिया सपोर्ट दे रहा है। अगर रशिया ने सपोर्ट खींचा तो 2.5% से भी कम ग्रो करेगी, 2.5% से भी कम ग्रो करेगी, यानी कि 2-2.5% के करीब ग्रोथ रेट होगी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की। 6% थी, तो आप समझ ही रहे हैं कि इस समय हालात बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका की इकोनॉमी देखिए, 2022 में 2.3%, 1% 2023 में, 1% 2023 में, आप समझ सकते हैं। तो ये दिक्कत है। फिलहाल वॉर कब खत्म होगा, युद्ध कब खत्म होगा, इसका जवाब दोस्तों किसी के पास नहीं है। युद्ध खत्म कब होगा, जब यूक्रेन हथियार डालेगा, बट यूक्रेन हथियार डाल नहीं रहा है। जब मध्यस्थता होगी, मध्यस्थता हो नहीं रही है। जब व्लादिमीर पुतिन को समझदारी आएगी, नहीं आ रही है। यहां पे हर कोई ईगो के चक्कर में अड़ा हुआ है।
हम फर्स्ट, हमारा ईगो बड़ा, हमारा ईगो बड़ा। तो यही दिक्कत हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर कब खत्म होगा नहीं पता, सालों साल भी चल सकता है और हो सकता है 2 महीने में खत्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बट उनका वॉर पे जो हमारे पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना, उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।